हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम मेदो व स्रोतस के अंदर जो आपके मॉडर्न कोरिलेशन दिए गए हैं। दो है डिसलिपिडीमिया और डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं पूछा जाता, एक दो बार डिसलिपिडीमिया एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोनों टॉपिक की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में मत देखिएगा, यहाँ से मॉडर्न से बहुत कम क्वेश्चन आपके किसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो यहाँ दिया गया है वो सफिशियंट है। तो देखिए, डायबिटीज मेलाइटस दो शब्द हैं, डायबिटीज और मेलाइटस, यानी कि जिसके अंदर पॉलीयूरिक कंडीशन हो। तो डायबिटीज मेलाइटस के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सबसे कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है वो जो पेनक्रियाज है वो दोनों तरह की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, लेकिन जो हार्मोन है इंसुलिन वो एंडोक्राइन, उसकी वजह से ये जो डिजीज है वो उत्पन्न होती है। तो इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम विद हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन क्या काम करता है? जो भी हमने फूड इंटेक किया उस फूड में जितना भी ग्लूकोटिक मटेरियल है, जितना भी ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, सेल तक पहुंचाने का काम करता है। अगर यहाँ पर मान लो इंसुलिन नहीं है, ठीक है, ये इंसुलिन नहीं है, ये इंसुलिन यहाँ से खत्म हो चुका है शरीर में से, तो ये जो ग्लूकोज है ये सेल तक पहुंचेगा नहीं। तो सेल के अंदर तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया सेल के अंदर, क्योंकि सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये इंसुलिन, ये जो सेल है इस पर इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं, और ये इंसुलिन ग्लूकोज को ले जाकर यहाँ पे बाइंड होता है और सेल ग्लूकोज को अंदर ले लेती है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं होगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो सेल के अंदर तो कौन सी कंडीशन आएगी, हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि सेल में ग्लूकोज नहीं है, हाइपो हो गया। तो वो ग्लूकोज कहाँ है, ब्लड में, इसीलिए ब्लड में क्या रहेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। क्लियर बात। लॉन्ग टर्म में ये आई, किडनी, नर्वस सिस्टम इनको अफेक्ट करता है, क्योंकि इनको लंबे टाइम तक, ये मेन काम करने वाले ऑर्गन है, इनको ग्लूकोज नहीं मिला तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सेल की डेथ होना शुरू हो जाएगी। दो टाइप की होती है डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1, टाइप 2। इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसमें इंसुलिन की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ही शरीर में कम हो गया, तो वो तो होती है टाइप 1। और जिसमें इंसुलिन जिम्मेदार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है, कि मैंने अभी आपको बोला सेल पर इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर ये रिसेप्टर, इंसुलिन तो शरीर में खूब है, लेकिन ये रिसेप्टर ही खत्म हो जाए इम्यून सिस्टम की वजह से या किसी और वजह से, ये रिसेप्टर खत्म हो गए, तो इंसुलिन यहाँ पे, भले ही शरीर में कितना भी इंसुलिन हो, ये इंसुलिन यहाँ पे बाइंड नहीं होगा और सेल तक ग्लूकोज नहीं जाएगा। तो इसलिए दूसरी जो डायबिटीज है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें इंसुलिन तो है, इंसुलिन जिम्मेदार नहीं है, कौन जिम्मेदार है, रिसेप्टर्स, ठीक है। तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होती है, इंसुलिन पेनक्रियाज की जो लैंगरहैंस आइसोलेट्स है उनसे सिक्रीट होता है, ठीक है, उनकी बीटा सेल से ये सिक्रीट होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ। इंसुलिन का काम क्या है, आ, ये कुछ तो जो ग्लूकोज है उसको लिवर में जाके स्टोर कर देगा, और जो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको एक तो सेल तक पहुंचाएगा, ठीक है, और सेल में ये ग्लूकोज जाता है, वहां पे ये इंसुलिन इस ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस करता है, और ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो और को कहाँ आ गया, लीवर के अंदर आकर के यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल मैकेनिज्म इस तरीके से चलती है। तो इंसुलिन जो है उस वो लिवर में कैसे काम करता है, लिवर में जो ग्लूकोज आया है सेल के पास उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लिवर के अंदर ये स्टोरेज करता है, कि इन केस कभी आगे ग्लूकोज की कमी हुई तो ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और बॉडी को मिल जाएगा। ये मेन काम है। इंसुलिन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि इंसुलिन रहेगा तभी मेंटेन रहेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या है, बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल है अगर वो डैमेज हो गई तो वो क्या, इंसुलिन का फॉर्मेशन शरीर में करेंगी नहीं। क्लियर बात। इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर पे हायर होता जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें क्या होगा, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं इन पर टी सेल्स अटैक करती हैं, टी सेल के अटैक की वजह से बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं।
डिस्ट्रॉय होने की वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, कई लोगों में ये हेरिडिटिकल भी होता है। क्यों? क्योंकि जो 6 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी 2 आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म एक लॉन्ग आर्म। इस पर क्या होता है, ह्यूमन जो ल्यूकोसाइटोसिस एंटीजन प्रेजेंट होता है, अगर ये एब्सेंट रहता है तो भी क्या होगा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये तो भले ही छोड़ देना, आपको इतना सारा याद रखना है। सिम्टम क्या आएंगे, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, एक तो बॉडी के अंदर जो एनाबॉलिज्म है वो तो कम हो जाएगा, और कैटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ब्लड में ही बढ़ रहा है, इसलिए एनाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया इन ब्लड लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। फिर जो ग्लूकोज है वो सेल में ही पड़ा हुआ है, ब्लड में ही पड़ा हुआ है, तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, तो यूरिन में ग्लूकोज बाहर आएगा तो ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगा बार बार, क्योंकि अब ग्लूकोज बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है, सेल में नहीं जा रहा है, वही पड़ा हुआ है, इसीलिए पॉलीयूरिया की कंडीशन रहेगी। बार बार यूरिन जाएगा तो बार बार प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया रहेगा। और शरीर के अंदर यूरिन के ज्यादा जाने की वजह से सॉल्ट एंड वाटर का डिप्लीशन हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, ज्यादा पॉलीयूरिक कंडीशन की वजह से इसके पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। दूसरा, कैटाबॉलिन कैसे इंक्रीज होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो ग्लाइकोजन बनाता, अब सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई तो जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था वो ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में और बनेगा, तो और ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, लिपिड लिपिड का फॉर्मेशन होगा, लिपोलाइसिस होगा, लिपिड का ब्रेकडाउन होगा, सब कुछ टूटने लगेगा क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज की कमी हो रही है। हाइपर कीटोनीमिया, कीटोन बॉडी जब ज्यादा बनने लगेंगी, कीटोन के ज्यादा बनने की वजह से एसिडोसिस होगा शरीर में, और एसीटोन ब्रीदिंग पेशेंट की हो सकती है क्रोनिक कंडीशन में। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम यूरिन टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का, तो उसमें यूरिन में आपको ग्लूकोज मिलेगा, तो इसका डिपिस्टिक टेस्ट करवा के आप ग्लूकोज को डायग्नोस कर सकते हो। कीटोन कीटोन मिल जाएगा तो नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन, कीटोन अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन से आप चेक कर सकते हो। ब्लड टेस्ट करा सकते हो, तो ग्लूकोज फास्टिंग का जो ग्लूकोज लेवल है वो आपको 126 mg पर डीएल से ज़्यादा मिलेगा। पोस्ट प्रेंडियल रैंडम अगर आप करवाते हो तो 200 से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जो ग्लाइकोटेड जो एचबी है वो नॉर्मली रहता है 4 to 5 या 6%, लेकिन ये जो है इंक्रीज हो जाएगा 2 मिलीमोल से ज़्यादा। ट्रीटमेंट कैसे करवाएंगे, सबसे पहले पेशेंट को इंसुलिन की जो कमी है वो इंजेक्शन देना है आपको। और दूसरा क्या बोलना है, पेशेंट का वेट हमेशा कंट्रोल रहना चाहिए, अगर पेशेंट ओवर वेट है तो वहाँ पर ये ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग अवॉइड करनी है, लाइफ स्टाइल को नॉर्मल करना है, जैसे एक्सरसाइज डेली करनी है, लो फैट डाइट लेनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। बाकी का ये जो नॉर्मल लिखा हुआ है, जिसमें ड्रग्स में हम जो इसकी बेस्ट जो ड्रग है वो है मेटफॉर्मिन, ठीक है। उसके अलावा ग्लीपिजाइड है, और ग्लीबेंक्लोमाइड है, ये जो ड्रग्स हैं वो इसकी मेन ड्रग रहेंगी।